बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट जिसका नाम है B3 सिल्वर अकाउंट। इस अकाउंट के हम फीचर्स की बात करें तो इस अकाउंट को हम 5 मिनट में ऑनलाइन घर बैठे बैठे इनकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन BOB वर्ल्ड के थ्रू ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट में हमें सेविंग्स पर 2.76% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और 1 साल की FD करवाने पर 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा इस अकाउंट में हम मल्टीपल फंड ट्रांसफर फैसिलिटी जैसे कि NEFT, RTGS, IMPS और UPI का फायदा उठा सकते हैं और साथ ही साथ हम इस अकाउंट को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप से लिंक भी कर सकते हैं। इस अकाउंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलता है और फिजिकल डेबिट कार्ड आपका वेलकम किट में आता है जिसके एनुअल चार्जेस हैं 150 रुपीज प्लस GST। चेकबुक और पासबुक की बात करें तो वो आपको वेलकम किट में नहीं मिलता। अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट पे आने के बाद सिंपली आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। मैंने इंग्लिश कर दिया। यहाँ पे आपको सिंपली ये 3 लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर जाना है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे अकाउंट आ जाएंगे। आपको सिंपली सेविंग अकाउंट के एरो पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे सेविंग अकाउंट है जिसको कि आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। लेकिन भाई अभी हमारा जो टारगेट है वो हमारा BOB का लाइट सेविंग अकाउंट और BOB का ब्रो सेविंग अकाउंट, यही दोनों रहने वाला है। आप अपने एज के अकॉर्डिंग इनमें से कोई सा भी अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर BOB का ब्रो सेविंग अकाउंट सिलेक्ट करने वाला हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके जो भी अकाउंट के फीचर हैं वो आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। जैसे कि आपको कोई भी ऐसा अकाउंट के अंदर बैलेंस मतलब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको फ्री में रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड इशू किया जाता है। इसके साथ साथ आपको इस अकाउंट के अंदर फ्री में NEFT, RTGS, IMPS और UPI की सर्विस देखने को मिल जाती है। आप इसमें फ्री में चेकबुक अप्लाई कर सकते हो और इसके साथ साथ आपको एक फ्री DD बैंक चेक पर एनम की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। बाकी SMS अलर्ट भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो दोस्तों अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप सिंगल नेम अकाउंट ओपन करना चाहते हो, ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो, मतलब बहुत सारे आ चुके हैं हमारे पास ऑप्शन। अगर आप माइनर भी करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन मिलेगा। आप डिटेल वगैरह ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो, लेकिन जो आपकी KYC होगी वो आपकी ऑफलाइन ही होगी। तो भाई हम यहाँ पे सिंगल नेम अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मेरे को सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो मैं सिंपली इसको प्रोसीड कर देता हूँ। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अभी पेज खैर आया नहीं है, 2 से 3 सेकंड का आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। लेकिन उससे पहले एक बार मैं अपनी लोकेशन को भी इनेबल कर लेता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे लोकेशन मैंडेटरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फाइनली देख सकते हो जो हमारा पेज है वो रिलोड हो चुका है। अब सिंपली अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करके इसको प्रोसीड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ना बहुत सारी चीजें यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेंगी। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताता जाता हूँ। सबसे पहले आपको वो वाला फोन नंबर मतलब फिलअप करना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। उसके बाद उस फोन नंबर पे OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करनी है। मेक श्योर करना कि आपकी ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे आपकी जो वीडियो KYC का लिंक वो भेजा जाएगा। उसके बाद ये जितनी भी टर्म एंड कंडीशन आ रही है आपको सिंपली सबको एक्सेप्ट कर लेना है। सबको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो FSC CSE डिक्लेरेशन हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे आपको सिंपली इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद फाइनली आपको इस पेज को भी नेक्स्ट कर देना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने एक एरर आ गया, बोल रहा है ईमेल आईडी नॉट वेरीफाइड, काइंडली क्लिक ऑन द रिस्पांस लिंक इफ यू नॉट रिसीव द लिंक। यानी कि जो भी आपने यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप किया है ना उस ईमेल पे एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपनी ईमेल आईडी हो उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो फिर चलो एक बार मैं आपको वेरिफिकेशन का प्रोसेस मतलब स्किप करता हूं, आप ये अपना खुद से कर लेना। अब दोस्तों वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हम सेकंड पेज पे आ चुके हैं। अब इस वाले पेज के ऊपर आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो डाल देना, वरना आप अपनी VID नंबर भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, इंग्लिश हिंदी जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। उसके बाद नीचे में आपको ये दोनों टर्म एंड कंडीशन देखने को मिल जाएंगी। आपको सिंपली इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेना है और फाइनली आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे आधार कार्ड को वेरीफाई करते हुए इसने जितनी भी डिटेल है वो सारी दे दी है। आपको सिंपली वेरीफाई कर लेना है कि वो सही है या फिर नहीं है। उसके बाद यहीं पर आपके पास एड्रेस फिलअप करने को भी बोला जाएगा। देखो सबसे पहले पूछ रहे हैं इज योर कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज योर आधार एड्रेस, यानी कि जहां पे आप रह रहे हो जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है क्या वो आपका सेम आधार कार्ड एड्रेस यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है उससे मिलता जुलता है। देखो भाई अगर वो मिल रहा हो तो यस कर देना, नहीं मिल रहा हो तो नो करके आपको अपना कंप्लीट कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना पड़ेगा क्योंकि जो आपकी वेलकम किट भेजी जाएगी ना वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे ही भेजी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमको ब्रांच सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों आपके नियर बाय में जो सिटी होगी वो सारी सिटी आ जाएगी। आपको सिंपली अपनी सिटी को सर्च कर लेना है। यहाँ पे सिटी सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो उस सिटी के अंदर जो ब्रांचेज होंगी वो सारी आ जाएंगी। देखो इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है, आप अपना सिंपली गूगल मैप ओपन करना, उस मैप के अंदर आप BOB की ब्रांच लिख देना नियर बाय और उस ब्रांच का जो भी नाम होगा ना उसको सिंपली आप यहाँ पे सर्च कर लेना है। इससे आपकी नियर बाय ब्रांच बिल्कुल मतलब कुछ ही मिनट के अंदर सिलेक्ट हो जाएगी। आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट टाइप के अंदर हमारा BOB सेविंग अकाउंट ऑलरेडी
ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब हम फाइनली इस पेज को भी प्रोसीड कर देते हैं। अब दोस्तों इस वाले पेज के ऊपर आपको थोड़ी बहुत और डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहले आपको फादर नेम डालना है, फादर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तीनों हो तो डाल देना, वरना आप दो भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको मदर नेम सिंपल यहाँ पे डाल देना है, रिलीजन बता देना, आप हिंदू मुस्लिम जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद आपको नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बताने पड़ेंगे, यानी कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, मतलब अर्निंग वगैरह के लिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो भाई उसको यस कर देना, वरना आपको सिंपल यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद फाइनली आपको प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे बताना पड़ेगा, एजुकेशन अपनी यहाँ पे बतानी पड़ेगी, जो भी आपने कर रखी हो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली ग्रेजुएशन डाल देता हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है इंप्लॉयमेंट स्टेटस, यानी कि आप सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर आप कोई स्टूडेंट वगैरह हो, वो सारी चीज आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कंप्लीट एनुअल ग्रॉस इनकम डालनी पड़ेगी, यानी कि हर साल आप कितना पैसा जनरेट कर लेते हो। यहाँ पे आपको सिंपली टर्नओवर डालना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपको किस सोर्स से ज्यादातर पैसा आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम, मतलब बहुत सारी चीजें आ चुके हैं। आप इनमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेना। अब दोस्तों ये सारी चीज बताने के बाद आपको सिंपली अपना एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय भी डालना पड़ेगा, जैसे कि एड्रेस लाइन 1 2, उसके बाद पिन कोड, सिटी, स्टेट और अपनी कंट्री डाल के यहाँ पे सिंपली आपको इसको प्रोसीड कर देना है। आप अगर चाहो तो यहाँ पे कैटेगरी भी अपनी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फाइनली आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा और भाई आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास नॉमिनी डिटेल भी आ चुकी है। तो भाई देखो नॉमिनी हम क्यों फिलअप करते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूं। मान के चलते कि भाई आपके अकाउंट के अंदर कुछ पैसे पड़े हुए हैं और बाय एनी चांस अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपके अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा होगा ना वो सारा पैसा इस नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो भाई देखो 1 से 2 मिनट का टाइम लगने वाला है, आप यहाँ पे नॉमिनी अपनी फिलअप कर लेना। हमने ये देख सकते हो यस कर दिया और नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, ब्रदर है, मदर है, फादर है, जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद नॉमिनी का आपको यहाँ पे टाइटल सिलेक्ट करना पड़ेगा, नॉमिनी का फर्स्ट नेम, नॉमिनी का मिडिल नेम, नॉमिनी का लास्ट नेम। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ भी कंप्लीट डालना पड़ेगा। और दोस्तों मान के चलते कि जो आपका एड्रेस है अगर वही सेम आपके नॉमिनी का भी एड्रेस है तो यहाँ पे आपको सिंपली सेम एप्लीकेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। और अगर नॉमिनी का एड्रेस अलग होता है तो आपको कंप्लीट नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली आपको इस पेज को भी प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों इस वाले पेज को आप थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि हमको यहाँ पे एडिशनल सर्विस को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। देखो सबसे पहली बात तो भाई इस अकाउंट के अंदर आपको यूपीआई मिलने वाला है तो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग चाहते हो, चेकबुक चाहते हो या फिर आप अपनी एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी को एक्टिवेट करवाना चाहते हो तो भाई इन तीनों को सिलेक्ट कर देना। और भाई मान के चलते अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पे इनका अपडेट वगैरह नहीं लेना चाहते तो आप इसको डिसलेक्ट कर सकते हो, वरना मेरी नजर में तो सारे ही इंपॉर्टेंट ही हैं। इसी पेज पे आपको डेबिट कार्ड और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो भाई देखो आप डेबिट कार्ड तो सिंपली सिलेक्ट कर लेना, लेकिन भाई अगर आपका मन करता है कि आपको क्रेडिट कार्ड भी चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे क्रेडिट कार्ड देख लेना, आपके सिविल अकॉर्डिंग ना ये आपको क्रेडिट कार्ड सजेस्ट कर देगा अगर आपको चाहिए तो, वरना आप इसको सिंपली डिसलेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन डेबिट कार्ड के केस में आपको यहाँ पे 2 तरह के डेबिट कार्ड दिए जाते हैं, सबसे पहला वर्चुअल और दूसरा फिजिकल। जो आपका फिजिकल कार्ड है वो आपके 5 से 6 दिनों के अंदर वेलकम किट के साथ मिल जाएगा, लेकिन जो आपको वर्चुअल कार्ड है वो आपका इंस्टेंट ही जनरेट करके आपको दे दिया जाता है ताकि आप अपने यूपीआई वगैरह इंस्टेंट रन कर सको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सारी चीज सिलेक्ट कर दी, अब सिंपली मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं। अब दोस्तों ये वाला पेज हमारा प्रीव्यू का पेज है, आपको सिंपली इस पेज के ऊपर अपनी जितनी भी डिटेल है उन सबको वेरीफाई कर लेना है। मान के चलते अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह लगती है तो आप उसको सिंपली यहाँ से एडिट कर सकते हो, वरना सिंपली अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, व्हाट्सएप लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास कांग्रेचुलेशन करके मैसेज आ चुका है और जो हमारा यूआरएन नंबर है वो भी हमको शो किया जा रहा है। यहाँ पे मैं सिंपली अपनी कंप्लीट वीडियो केवाईसी पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि भाई मेरे को अपनी इंस्टेंट ही वीडियो केवाईसी कंप्लीट करवानी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो केवाईसी के लिए आप कौन सी लैंग्वेज को रखना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके सिंपली इसको डन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो केवाईसी करवाने से पहले आपको एक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जो भी आपको अपना यूआरएन नंबर मिला था उसको यहाँ पे डालना है, उसके बाद सिंपली आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है और सिंपली आपको इस पेज को भी प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो केवाईसी करवाने के लिए यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और एक पेपर और एक पेन लेके बैठना ताकि भाई आप अपना जो मतलब सिग्नेचर है ना उसको आप इंस्टेंट वेरीफाई करवा सको। ये तीनों चीज भाई बिल्कुल मैंडेटरी आप लेके बैठना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें कि भाई आपका इंटरनेट कनेक्शन वगैरह मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, आपके चेहरे पे लाइटिंग वगैरह आनी चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब आपको सिंपली इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बीओबी की तरफ से एक एजेंट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। वो एजेंट सबसे पहले जो भी आपने यहाँ पे डिटेल फिलअप करी है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसका कि आपको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा, एक फोटो अपनी खिंचवानी पड़ेगी, लाइव ही आपकी फोटो खिंच जाएगी और उसके बाद आपको एक पेपर पे साइन करके उनको दिखाना पड़ेगा ताकि आपका इंस्टेंट सिग्नेचर वेरीफाई हो सके। और दोस्तों इस अकाउंट को लेकर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन उठते हैं तो आप उस एजेंट से पूछ सकते हो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास भी ऐसा